हियर इज प्लान। ये है पोको F3 GT। ये रहा टाइमर। लेट्स स्टार्ट। और ये गया पोको F3 GT इन द वाटर। 5 मिनट का हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सुबह ही मैंने इसमें नॉट 2 चेक किया है। अभी रात के कितने बज रहे हैं, 9:30 होने वाले हैं। अराउंड 50 लीटर्स वाटर है, जस्ट सेम पैकेट ही हम ऑलवेज यूज़ करते हैं। कंटेनर एक्चुअली है। तो जैसा भी होगा हम देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है आफ्टर द टेस्ट। ऑलराइट, चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। 5 मिनट पूरे हो गए एंड हियर वी गो। ये रहा पोको F3 GT। ये फ़ोन कंपनी ने स्प्लैश प्रूफ का है, बट हम थोड़ा ज़्यादा ही टेस्ट करते हैं एज यू नो। ऑलराइट, ये रहा फ़ोन। लेट्स चेक द सिम ट्रे। क्या यहाँ पे पानी है कि नहीं है? अंदर तो मुझे लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है। होपफुली स्पीकर से थोड़ा निकले या कहीं और से। वाह, काफ़ी पानी अंदर गया है। सरप्राइजिंग, इतना पानी तो नहीं जाना चाहिए। क्वाइट स्ट्रेंज। हमने OnePlus Nord 2 चेक किया था, उस फ़ोन में कोई इश्यूज़ नहीं थी। सम फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं। लेट्स सी, ऑन तो हो रहा है। पोको X3 Pro तक अब मुझे लगा क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। ड्रॉप टेस्ट में फ़ोन फेल नहीं हो रहे हैं, बेंच टेस्ट में भी नहीं फेल हो रहे हैं, बट लिक्विड टेस्ट में फेल हुए हैं। यू रिमेंबर पोको X3 Pro लिक्विड टेस्ट में फेल हो गया था। सो फ़ोन तो टर्न ऑन हो गया है एंड एज ऑफ नाउ तो वर्किंग है टिल द ड्रॉप टेस्ट। इन केस कुछ होना होगा देन वो आसानी से नज़र आ जाएगा। एंड लुक्स कूल एक्चुअली, ग्लास एंड आई थिंक ये मेटल होना चाहिए। फाइंड आउट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन्स हैं। काफ़ी दिन बाद इस प्राइस में एक मेटल का फ्रेम नज़र आया। यू रिमेंबर Redmi K20 ऑन द टॉप। स्पीकर्स, यहाँ पे माइक लिखा हुआ छोटा सा MIC एंड IR ब्लास्टर। नो हेडफोन जैक, जस्ट लाइक OnePlus Nord 2, वेरी मच एवरीथिंग। एक छोटा सा माइक यहाँ भी दिया गया है फॉर द गेमिंग पर्पस, अगर आप ऐसे गेम प्ले करते हैं। Let's check out the first button, the volume button made from metal. Okay. Power button and fingerprint sensor. काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच कर दिया हमने। क्या ये वर्क करेगा? यस, स्क्रैच करने के बाद भी अनलॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। थोड़ा सा और स्क्रैच करते हैं। परफेक्ट, आराम से वर्क कर रहा है। यहाँ से काफ़ी पानी निकल रहा है बाहर, सो मोस्ट लाइकली यहीं से ही अंदर गया होगा पानी। लेट्स सी। मेटल, एंड ये भी मेटल का बना हुआ है। एंड हाउ अबाउट दिस बटन, ये भी मेटल का है। एंड क्या बटन बाहर आ रहे हैं जस्ट लाइक Redmi Note 10 Pro? Oh, yeah, on the first shot. एंड बाय द वे बटन काफ़ी स्टाइलिश हैं। यू सी इनसाइड भी आप देखेंगे कंप्लीट मेटल का बटन है। नो प्लास्टिक। प्लास्टिक यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे प्लास्टिक लगी हुई है। हम बटन को यहाँ पे साइड में ही छोड़ देते हैं। एंड हाउ अबाउट दीज बटन्स? ये तो बाहर नहीं आ रहे, ये भी बाहर नहीं आ रहा एंड होपफुली ये भी बाहर नहीं आएगा। एक्सेप्ट वॉल्यूम बटन, सभी बटन काफ़ी टाइटली लगे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा, जो कैमरे के अराउंड में ये लाइट दी गई है ये काफ़ी कूल है। जब आप फ़ोन को चार्ज करेंगे यहाँ पे ये ग्रीन लाइट जल गई। आई होप इसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, परहैप्स कुछ ऑप्शन होना चाहिए। कैमरे का फ्रेम होपफुली ये भी मेटल का होना चाहिए। जब इतना ज़्यादा मेटल यूज़ हुआ है दैन व्हाई नॉट हियर। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टैग्स, फ्रीजिंग एंड स्पीडियस। स्पीडियस तो मुझे समझ में आ सकता है कि प्रोसेसर फास्ट है, बट अबाउट द फ्रीजिंग आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। लेट्स चेक आउट द ईयरपीस ग्रिल। ओपनिंग काफ़ी नैरो है, मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइन्स यहाँ के हम अंदर नहीं जा पाएंगे। एंड ये सॉफ्ट मैश है, ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। एंड अबाउट दिस सिम ट्रे, ये भी मेटल का ही होना चाहिए। यस, इनसाइड प्लास्टिक होगा। यप,
गैस का प्रोटेक्शन तो लगी है, लेट्स सी क्या ये ब्रेक होते हैं। वैसे इतना टाइनी है कि ब्रेक होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप गलती से इसको मोड़ देते हैं तो शायद ये ब्रेक हो सकते हैं। ग्लास की क्वालिटी अगर हम चेक करें पोको F3 GT में और डिस्प्ले साइड, तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है। और अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो काफ़ी एक्सपेक्टेड है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है। लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर पर चले जा रहे हैं। दैट मीन्स जो भी आप स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं, स्टेनलेस स्टील, गोल्ड, सिल्वर, निकल, मैग्नीशियम, ब्रॉन्ज, वट इन सब से आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ अदर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम, इन सभी चीज़ों से डिस्प्ले पर स्क्रैच पड़ सकता है। मोर स्पेशली सैंड से भी आपके डिस्प्ले पर स्क्रैच पड़ सकता है, डस्ट से ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। और अगर हम रियर पैनल पे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, पर्टिकुलरली इस डिवाइस के लिए। इस तरह का हमने पहले भी देखा है। अगर यहाँ पे आप स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे, सो लेवल 2 से यहाँ पे आप देखेंगे आपको ढेर सारे स्क्रैच नज़र आएंगे। लेकिन मैजिक क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ, लेवल 3 तक यहाँ पे आई बिलीव बहुत माइनर सा स्क्रैच है, लेकिन लेवल 4, 5, 6, 7, 8 फ्रॉम द लेवल 4 से यहाँ पे बैक पैनल पे स्क्रैच पड़ता जा रहा है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल, आयरन, निकल, ब्रास, इन सभी से आपके इस बैक पैनल पे स्क्रैच पड़ सकता है। डेफिनेटली आपके बैक पैनल पे स्क्रैचेस आसानी से पड़ सकते हैं। और बात करें कैमरा लेंस की, तो यहाँ पे भी सेम प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास 5। दैट मीन्स लेवल 5 पे यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। नाउ गाइस, बेंच टेस्ट परफॉर्म करना है पोको F3 GT पे। फ़ोन काफ़ी सॉलिड फील रहा है, बट चूँकि यहाँ पे बटन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, नॉट श्योर कि क्या कोई वीकनेस है कि नहीं है। स्टिल चलिए हम पहले स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। वी होप कि ये फ़ोन पोको X3 Pro जैसा सॉलिड निकलना चाहिए। हियर वी गो, 3, 2, 1। इस पोर्शन के राउंड से आपने देखा था काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स था, और इवन फ़ोन में एक परमानेंट फ्लेक्स सा हो भी गया है। अगर मैं आपको सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाऊं, देन आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इवन ये सिम ट्रे भी अंदर चला जा रहा है। यहाँ से यू सी यहाँ पे काफ़ी एल शेप का यहाँ पे फ्लेक्स हो गया था। बट सो फॉर स्क्रीन अभी तक तो ओके है, बट दैट्स नॉट ए गुड साइन। जैसा मैंने कहा था कि ऐसा हो सकता है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर में लगा दूँ तो डेफिनेटली फ़ोन यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। सो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है। लेट्स सी कि अब उसी डायरेक्शन से बेंड करने पे क्या होता है। ऑलराइट, हियर वी गो, 3, 2, 1। फ़ोन अपनी पोजीशन में तो वापस आ चुका है मोस्टली, लेकिन सर्टेनली यहाँ पे थोड़ा सा तो फ्लेक्स है फ़ोन में, स्पेशली इस पावर बटन के अराउंड। अगर यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम होता, जैसे कि अर्लियर डिवाइसेस में हमने पोको में देखा है, तो इसी पॉइंट से वो क्रैक हो जाता। क्योंकि मेटल इजली क्रैक नहीं होता है, वो हल्का सा डिफॉर्म हो जाता है शेप में। सो यही एक रीज़न है कि ये फ़ोन बेंड टेस्ट में फेल नहीं हुआ कैटास्ट्रॉफिकली, अदरवाइज आसानी से ये फ़ोन फेल हो सकता था। एंड हियर इज एन अपडेट बिफोर द ड्रॉप टेस्ट। डिवाइस ऑलमोस्ट 12 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं हमें स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म किए हुए, और अभी तक यहाँ पे कुछ डैमेज नज़र नहीं आया। तो सीम्स लाइक फ़ोन में इस बार जो वाटर प्रोटेक्शन है वो अच्छा दिया गया है कंपेयर टू पोको X3 Pro जो कि डेड हो गया था काफ़ी जल्दी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, अभी हम इंडोर ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इन केस फ़ोन ओके होता है देन हम आउटसाइड मेगा ड्रॉप टेस्ट कंसीडर करते हैं। एंड इससे पहले हमने लास्ट फ़ोन OnePlus Nord 2 ट्राई किया था। फ़ोन काफ़ी इंप्रेसिव था, बेंड को लेके भी और ड्रॉप को लेके भी। लेट्स सी फ़ोन पास होता है या फेल होता है, तो किस एंगल से फेल होता है। मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि फ़ोन थोड़ा सा हैवी है, 209 ग्राम का है, तो मोस्ट लाइकली कहीं ना कहीं से तो फेल होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द वेस्ट हाइट अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट। आओ, इतनी तेज साउंड आ रही है, ये ट्रिगर इसका एक्टिवेट हो गया। बूस्ट टीयर डाउन में देखने में मजा आएगा कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। सो स्टे ट्यून। ऑलराइट, चलिए दूसरे साइड से ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द कैमरा। आई होप पोको फोन F1 ना बन जाए। यू रिमेंबर Redmi K20 भी ऐसे ही डेड हो गया था।
ओके एक कॉर्नर इम्पैक्ट कल मैं ट्राई करना भूल गया था। नोप यहाँ से इम्पैक्ट हुआ, कुछ नहीं। राइट, रियर साइड चेक करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट अगर आप फ़ोन बाहर निकालते वक्त पॉकेट से गिर जाए। आओ, फर्स्ट शॉट में ही ये क्रैक हो गया इंडोर बैक पैनल। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये हैवी फ़ोन है, मोस्ट लाइकली ब्रेक होने की चांस ज़्यादा है। ऑलराइट, लेट्स सी कि स्क्रीन कब तक चलती है। सेम हाइट, ओके। डिस्प्ले तो बच गया है अभी, नो प्रॉब्लम, बट बैक पैनल क्रैक्ड। हाइट इंक्रीज करते हैं, लेट्स सी, अराउंड 5 to 6 फीट की हाइट। Here we go. Nothing. डिस्प्ले अभी भी ओके है। एंड कैमरे के डायरेक्शन से ड्रॉप करते हैं, लेट्स सी। कैमरा ऑन हो गया, बट डिस्प्ले ओके है। शायद इम्पैक्ट यहाँ कहीं से हुआ है, इस जगह से हुआ था। ओके, बैक पैनल तो ऑलरेडी क्रैक है, फिर भी ट्राई करते हैं और कितना क्या डिस्प्ले से इम्पैक्ट से डैमेज होता नहीं होता है। यहाँ पे भी एमोलेड है, लेट्स गिव इट ट्राई। और ब्यूटीफुल हो गया है बैक पैनल, कुछ नहीं। लास्ट ड्रॉप टेस्ट, स्क्रीन साइड आई थिंक चला जाना चाहिए। लेट्स सी मेरा प्रेडिक्शन क्या कहता है। ओके, 3, 2, 1, आई थिंक क्रैक। नो, वाओ, डिस्प्ले इसका क्रैक नहीं हुआ है, बट इसका बैक पैनल क्रैक हो गया। सो इन द समरी, बैंड की टर्म्स में फ़ोन में अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। आई मीन फ़ोन में फ्लैक्स हो रहा है, अगर आप ज़्यादा फ्लैक्स कर देंगे तो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। वाटर टेस्ट में ये इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू पोको X3 Pro, लेकिन ड्रॉप टेस्ट में उतना बेटर नहीं निकला। शायद मेटल फ्रेम और ये सब बटन्स के लॉजिक देने की वजह से फ़ोन हैवी किया गया, इसी वजह से बैक पैनल टूट गया। सो दैट्स इट गाइज फॉर दी पोको F3 GT।